तो जिसके चलते ये 7 बातें आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहला, ऐसी कलीसिया जहां संसार दिखाई देता हो नहीं जाना। बिल्कुल साफ कह रहा हूं, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूं, नहीं जाना। क्यों? लिखा है याकूब 4:4, याकूब की किताब उसका 4 अध्याय वचन 4। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है व्यभिचारिणियों, प्लूरल फॉर्म, व्यभिचारिणियों। क्यों? ये कौन से व्यभिचारी लोग हैं? वो नहीं जो शारीरिक संबंध रखते हैं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के साथ और संसार के साथ मित्रता करते हैं। ये वो कॉन्टेक्स्ट है। लिखा है हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती? हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? जीसस क्राइस्ट। कैसे कोई चर्च संसार से भी मिल रहा है और चर्च भी चला रहा है? कैसे कोई चर्च का पास्टर संसारिक भी है और आत्मिक भी है? कहता है कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। मत्ती 7:21 क्यों ऐसा कहता है? मैं तुझे नहीं जानता। हे प्रभु कहता रहेगा। प्रॉफिट है, अपोस्तल है, पास्टर है, बाइबल टीचर है, दुष्ट आत्मा निकाला, प्रोफेसीज करी, आश्चर्य कर्म करा, मुर्दे जिंदा कर लिया। अरे भाई, तुमने क्या नहीं कर लिया? बट जीसस क्यों कहता है कि आई नेवर न्यू यू? इसके पीछे वजह है ये, क्योंकि परमेश्वर को तुमने अपना बैरी बना लिया। और वजह क्या है साहब? संसार से मित्रता। क्या जिस किसी को अभी जो मुझे देख रहा है कम से कम 700 के आसपास, 750 के आसपास, मैं उन सभी को पूछ रहा हूं, क्या आपका जो चर्च अभी आप जा रहे हैं, कोई भी स्टेट हो, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटका, जिस किसी भी स्टेट से आप अभी मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप चेक करो, आपके चर्च को चेक करो। क्या आपके चर्च में संसार दिख रहा है? अगर आपके चर्च में संसार दिख रहा है, पास्टर डैनियल हमको थोड़ा सा और खुल के बताओ। लीजिए, बता रहा हूं। बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स आपके चर्च में घुस गए हैं। आपके पुलपिट से जो प्रीचर पास्टर है ना, वो बॉलीवुड और हॉलीवुड और पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ या मिला हुआ या लिप्त है। ऐसे बातें आपके चर्च में घुस गई हैं। फिल्मी गीत गाते हैं धड़ल्ले से, सुनते भी हैं, गाते भी हैं, और खुद को ईसाई कहते हो। तुमको शर्म आनी चाहिए। तुम पिक्चर के गाने गाते हो। परमेश्वर को पूछो कभी, जीसस को पूछो कभी, क्या परमेश्वर ये लीला शीला टाइप के गाने आपको पसंद है? क्या आप भी गाते हैं? तमाचा मिलेगा आपको परमेश्वर से। यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल, कुछ लोग अंदर थे हॉलीवुड बॉलीवुड, वो वहां से निकलकर मसीह बन गए, लेकिन वो अभी भी पिक्चरों में काम कर रहे हैं। ए भाई, उसको देखकर मसीह जीवन जियोगे या परमेश्वर का जो वचन है उसके मुताबिक जियोगे? वो तो ठोकर खाएगा ही खाएगा। उसके चलते तुम क्यों ठोकर खा रहे हो? मेरा क्वेश्चन ये है। थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो। मैं इतना सख्त क्यों हूं? क्योंकि चिंता है। मैं इतना सख्त क्यों हूं और मेरे शब्द इतने कठोर क्यों हैं? ऐसा होता ना, अगर मैं मजदूर होता तो मैं ऊपर से लेपा पोती कर रहा होता, ये सख्त बातें नहीं कर रहा होता। मैंने हमेशा एग्जाम्पल दिया है, जब मैं ग्रेट कमीशन करता था, 2 तरह के ड्राइवर होते हैं जो गाड़ी चलाते हैं। 2 तरह के, एक वो जो आपकी नॉर्मल गाड़ी चलाता है, सरकारी गाड़ी चलाता होगा, प्राइवेट कार चलाता होगा, वो ड्राइवर की बातचीत और उसका रहन सहन बिल्कुल अपोजिट होगा जो ड्राइवर एम्बुलेंस चलाता है। आपका जो नॉर्मल गाड़ी चलाता है ना, वो कॉफी पीने उतर सकता है, वो पेपर पढ़ सकता है, मोबाइल चेक कर सकता है, लेकिन जो एम्बुलेंस चलाता है ना, वो ये सब नहीं कर सकता। पता है क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक आदमी है जिसकी जान बचानी है। ये फर्क है। कुछ लोग मुझे कहते हैं, इफिसियों 4:5, मुझे कहते हैं स्पीक द ट्रूथ इन लव। ठीक है, वो एक एंगल है, लेकिन स्पीक द ट्रूथ इन लव जीसस को कैसे समझाओगे जब वो मंदिर में सबकी पिटाई कर रहे थे? पौलुस को कैसे समझाएंगे जब वो पीटर को डांट रहा था? पतरस को कैसे समझाएंगे जब वो प्रचार करते थे? क्या बात करते हो यार? तो जिसके चलते बॉलीवुड, हॉलीवुड, पॉलिटिक्स क्यों? कुछ चर्चों में ये बकायदा सिखाते हैं
कि वोट इसको देना, वोट उसको देना, बीजेपी को देना या कांग्रेस को देना। बीच में जब हम थे साथ में, अब नाम तो मैं लेता नहीं हूं, बोला झाड़ू वाले को वोट देंगे। बोला क्यों? वहां से कुछ कलेक्शन आता होगा। हद है साहब। आजकल चर्च के अंदर पॉलिटिक्स हो गए, राजनीतिक घुस गई है। पिक्चर के गाने धड़ल्ले से गाए और सुने जा रहे हैं। फेसबुक और यूट्यूब की रील्स आप घंटों देखते रहते हैं, घंटों। आपको पता तक नहीं चलता है कि आपका टाइम चला गया। और उसी टाइम पर आपको पढ़ना होता है बाइबल, उसी टाइम पर आपको बैठना होता है प्रार्थना में, आपको खुद को एजुकेट करना होता है। हिस्ट्री को पढ़ो, वचन जिसका प्रचार कर रहे हैं उसको जानो। जो पास्टर्स हैं, मैं उनकी तक बात कर रहा हूं, रील्स में बंद गए वो लोग। आप फेसबुक और यूट्यूब का रील्स देखते रहते हो, बताइए। और ये लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, एक विश्वासी ऐसी ऐसी गालियां बकता है। कितने रिपोर्ट मेरे पास आते हैं, पास्टर्स की भी बात कर रहा हूं, पास्टर्स की भी बात कर रहा हूं। मां बहन की गालियां, ऐसी ऐसी गालियां जो अविश्वासी बोलते हैं। आप चर्च के अंदर पुलपिट पे खड़े होते हो संडे के दिन, और बाकी 6 दिन तुम दुनियादारी। इसको कहते हैं कि संसार। अगर जिस किसी कलीसिया में संसार दिखाई दे रहा है, वो चर्च को छोड़ देना, नहीं जाना। मैं फिर कहता हूं, पिक्चर जाना, थिएटर जाना, रील्स देखना, आपको सोचना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, हालांकि मेरे पास वक्त कम है, मुझे कुछ लोग कहते हैं कभी कभी चलता है। अच्छा बेटा, कभी कभी चलता है। आपको पता है लूसीफर का आदत क्या है? लूसीफर का एक ही काम है, एक बार कर ले बस। उसके बाद जो चस्का लगता है आपको, उसके बाद जो आदत बनती है आपको। और आप इंसान है सर, आप रहते हो शरीर में, और शरीर आत्मा के विरुद्ध में। ये बात को समझा करो। आप कुछ लोग कहते हैं, अरे मैं तो संभल जाऊंगा, अरे मैं तो अंदर जाके बाहर आ जाऊंगा, अरे थोड़ा सा पाप करके फिर बाहर आ जाऊंगा। हे बेटा, नहीं कर सकते तुम, नहीं कर सकते। नाउ आजकल कुछ चर्चों में मूर्ति पूजा धड़ल्ले से चल रहा है। मैं आपको यह भी बता देता हूं, 1 कुरिन्थियों 5:11। मेरा कहना यह है, पौलुस कहता है, यदि कोई भाई कहलाकर व्यभिचारी या लोभी या मूर्ति पूजक या गाली देने वाला या पियक्कड़ या अंधेर करने वाला हो, तो उसकी संगति मत करना, वरना ऐसे मनुष्य के साथ खाना भी ना खाना। मुझे बताइए, कुछ लोग बोल सकते हैं, अभी फेसबुक पे किसी ने बोला था, हम तो सबको प्यार करते हैं, सब चर्च में आपका स्वागत है। हे पागल, जिसको वचन नहीं पता है वो ऐसे कमेंट्स के बकवास करेगा। लेकिन पौलुस को क्या करोगे? ये वचन कहता है कि जो पियक्कड़ है, मूर्ति पूजक है, उसकी संगति नहीं करना, वरना ऐसे के साथ खाना तक नहीं खाना। अब बताइए, आप ये चित्र देख लो, यीशु की तस्वीर, यीशु की फोटो। 2 कुरिन्थियों 5:16 क्या लिखा है पता है? सो अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेगा, मतलब आइडल या इमेजेस या प्रत्यक्ष रूप में शरीर में। लिखा है, यदि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे। आपका जो चर्च है ना, देखिए, चर्च के आगे माथा टेकना। कुछ लोग चर्च को कहते हैं, चर्च के आगे माथा टेक लेंगे तो हमको कोई ब्लेसिंग मिल जाएगी। नहीं मिलेगी, यह मूर्ति पूजा है। कुछ लोग पास्टरों के पैर छूते हैं, कहते हैं पास्टर के पैर छूने से ब्लेसिंग मिले। बकवास है ये। किसी पास्टर का पैर नहीं छूना, क्योंकि वो प्रभु का दास है। यह टोटल मूर्ति पूजा है। माता पिता का पैर छू सकते हैं आदर के रूप में, बड़े भाई का पैर छू सकते हैं आदर के रूप में, बहू सास का पैर छू सकते हैं आदर के रूप में, ससुर का आदर के रूप में, कोई बुजुर्ग है घर का बाहर का आदर के रूप में। क्योंकि आदर अलग है, आराधना अलग है, वर्शिप अलग है, रिस्पेक्ट अलग है। लेकिन यहां पास्टर के पैर क्यों? मैंने कितने लोगों को, जब मैं पंजाब में था, मैंने कितने लोगों को रोका, मेरा पैर क्यों छू रहे हो? तो मुझे पता चला ये यहां की प्रथा चल रही है। कुछ कल्चर्स अगर बाइबल के विरोध में नहीं करना, कल्चर्स बोला यहां का कल्चर है, यहां तो चलता है। अभी पंजाब के लोग बोल रहे होंगे, अगर कोई पास, अरे आपको क्या पता, यहां तो यही चलता है। अरे भाई, यहां बहुत कुछ चलता है। 12-12 साल की लड़कियों की शादी करा देते थे ना 20-25 साल पहले, उसको क्यों रोक दिया? कल्चर के नाम पे वो भी चलता था। क्या बकवास करते हो यार। किसी पास्टर का पैर छूना
गलत है, क्योंकि वो मूर्ति पूजा के बराबर है। पास्टर को आत्मिक पिता कहना, यह आजकल नया ट्रेंड शुरू हुआ है, और वो भी अफ्रीका से सबसे ज्यादा। बाकी भी चलता होगा, लेकिन अफ्रीका से डैडी पापा, अरे हद कर दिया यार। ऐसे किसी भी पास्टर को अगर देख रहा होगा, खबरदार। और वो कुरिन्थियों वाली बात, पौलुस वाली बात मेरे पास नहीं लाना, क्योंकि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। बाइबल या क्रूस को तकिए के नीचे रखना, यह भी मूर्ति पूजा है। यह भी मूर्ति पूजा है। ऑयल या होली वाटर पर विश्वास रखना, यह भी मूर्ति पूजा है। इन सभी से पास्टर्स, चर्च के लोगों और जितने लोग अभी देख रहे हैं, मैं उन सभी को कहता हूं, 880, उन सभी को कहता हूं, आपको इन सब से दूर रहना है, क्योंकि यह मूर्ति पूजा है। यह सब एक्टिविटीज मूर्ति पूजा है। चर्च में, मैं अभी तक पहले पॉइंट पे हूं, मेरे साथ बने रहना, व्यभिचार कलीसियाओं में धड़ल्ले से चल रहा है। व्यभिचार, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों उसका 4 या 5वां अध्याय में, कहते हैं कि ऐसे व्यभिचार होते हैं जो अविश्वासियों में भी नहीं होते। कैन यू बिलीव दिस? कौन कौन से आजकल ऐसी कुछ चर्चेस हैं और ऐसे कुछ मेगा चर्चेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जो सिखाते हैं सब चलता है। बोला क्यों? प्रभु सबको प्यार करता है। तो मैंने कुछ रखा है, मैं चाहता हूं देख ले। सेक्स बिफोर मैरिज, मतलब शादी नहीं हुई है लड़का लड़कियों की और वो सेक्स कर रहे हैं, शारीरिक संबंध। दूसरा, लिविंग रिलेशनशिप्स में शादी नहीं की लेकिन साथ में रह रहे हैं। एक घर बुक कर लेते हैं या भाड़े पे या रेंटेड या फिर आपका खुद का, और कहते शादी नहीं करेंगे। पश्चिम देश का इलाका या कॉन्सेप्ट, वहां से सीख लिए, शादी नहीं करेंगे। बाइबल कहती है शादी के बाद ही आप साथ में रह सकते हैं या छू सकते हैं, नॉट बिफोर मैरिज। तीसरा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, वो चाहे पास्टर हो, बाइबल टीचर हो या फिर चर्च का मेंबर हो। आपकी शादी हो गई है लेकिन पता चला आपका चक्कर कहीं और चल रहा है, लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। चौथा, सेम सेक्स मैरिजेस, जिसको कहते हैं कि लड़का लड़का शादी कर रहा है और लड़की लड़की शादी करे। अरे पास्टर डैनियल, आप क्या बात कर रहे हो? अमेरिका में तो लीगल हो गया है, भारत में भी लीगल हो गया है, और पता नहीं कहां कहां लीगल हो गया है। आप इसको कैसे गलत करते हैं? कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट इसको लीगलाइज करता है? आई डोंट केयर, मुझे रद्दी फर्क नहीं पड़ता। बाइबल क्या कहती है वो फर्क पड़ता है। कैसे संभव है? कैसे संभव है? टोटल बाइबल इसके अगेंस्ट है। लड़का लड़का, लड़की लड़की, औरत औरत, आदमी आदमी, सेम सेक्स मैरिजेस कैसे पॉसिबल है बताइए? अगर ये सही होता, ये लीगल होता। पास्टर डैनियल, आपको नहीं पता, उनकी वो बीमारी है, उनको क्या करे? करेक्ट करो, करेक्शन लेकर आओ। परमेश्वर इसको स्वीकार नहीं करता, इसको स्वीकार नहीं करता। चौथा, वॉचिंग पॉर्न वीडियोस। ये सब कुछ अगर उस चर्च में चल रहा है जहां व्यभिचार को किसी प्रकार का कोई भी सख्ती नहीं है, ऐसे चर्च में नहीं जाना। कुछ सेकंड रख रहा है, इसको देख लीजिएगा ठीक से। नहीं जाना। अभी तक कैसा लग रहा है दोस्तों? मैं चाहता हूं कि फेसबुक पे खूब शेयर करें, खूब वॉच पार्टी करें, लोगों तक पहुंचाएं। मैं इस पे भी आ रहा हूं, शराब पीना। पहला कुरिन्थियों 9वां अध्याय 6वां अध्याय वचन 9, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 6 वर्स 9, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्री गमी, आ गया ना, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, आ गया ना चोर, ना लोभी, अब ये आ गया पियक्कड़। कुछ ऐसे प्रीचर्स हैं जो मेरे नोटिस में आए, कहते हैं कि कभी कभी पी लेना चाहिए, कम से कम साल में एक बार तो पी लेना चाहिए। ए पागल, गूगल पे जाओ, टाइप करो, क्या कम से कम एक टाइम का वाइन, अल्कोहल कंज्यूम करना आपके बॉडी के लिए सही है? आपके अविश्वासी डॉक्टर्स कहते हैं गलत है। आपको लत लग सकती है, आपके बॉडी पे इफेक्ट कर सकता है। फिर कुछ लोग बुद्धिजीवी लोग बोलेंगे, मेरा बाप तो इतना पीता था,
मेरा पड़ोसी तो इतना पीता है, मैं जिसको जानता हूं मेरा दोस्त तो इतना पीता है, उसको कुछ नहीं हुआ तो मैं साल में एक बार पीऊंगा तो क्या होगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या मालूम है, पियक्कड़ मतलब ज्यादा मत पियो, पीकर होश मत खो, लेकिन पी सकते हैं। क्या बकवास की टीचिंग ला रहे हो। आपका परमेश्वर जिसने ये सिस्टम बनाया, क्या उसको नहीं पता है कि उसको ऐसे ही छोड़ दिया था? परमेश्वर को पता था कि भाई हम इंसान हैं, एक बार लत लग गई खत्म, घर का घर तबाह हो रहा है। शराब के चलते नौकरी छूट रही है, शराब के चलते तुम भटक रहे हो, प्रभु से दूर जा रहे हो, शराब के चलते। शर्म आनी चाहिए जो मसीह बनकर फिर से शराब पी रहा है। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, ना होंगे, ना होंगे। अब बताइए